नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर में 25 अगस्त को बिजली के करंट और नाले में गिरने से हुई 3 मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। हादसे में प्राची, समीर और रिक्शा चालक शिवा की जान गई थी। प्रशासन भले ही दोषी अधिकारियों को निलंबित कर चुका हो और शिवा और समीर के परिवार को बिजली विभाग द्वारा मुआवजा भी दिया जा चुका हो, लेकिन मृतका प्राची का परिवार अब भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आज प्राची का परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि एसपी की अनुपस्थिति में परिवार की मुलाकात सीओ से हुई। सीओ ने जिलाधिकारी की जांच टीम का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मीडिया से बात करते हुए प्राची की बहन साक्षी ने प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा किया। साक्षी ने कहा, जब जांच टीम की जांच पूरी ही नहीं हुई तो डीएम साहब ने नगरपालिका और बिजली विभाग के अफसरों को निलंबित कैसे कर दिया। साक्षी और उनकी मौसी ने साफ कहा कि प्रशासन केवल मुआवजा देकर मामले को रफा दफा करना चाहता है। परिवार ने सरकार की ओर से दिया गया मुआवजा लौटा दिया और कहा कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। क्या पैसे से प्राची, समीर या शिवा वापस आ जाएंगे? उनकी मौत के जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही जिलाधिकारी ने जांच के बाद 2 अफसरों को निलंबित कर दिया हो और मंत्री गिरीश चंद यादव ने शिवा और समीर के परिवार को मुआवजा दिलाया हो, लेकिन प्राची का परिवार अब भी प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। क्या कुछ कहना है प्राची की बहन साक्षी का और उनकी मौसी का, आइए आपको सुनाते हैं। इसलिए आई मैं एफआईआर कराने के लिए आई थी सर से मिलने, तो मेरी सीओ सिटी सर से बात हुई है तो उन्होंने एफआईआर लेने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जांच कमेटी के थ्रू भी जांच चल रही है। जब तक कि जांच की रिपोर्ट नहीं आती वो एफआईआर नहीं ले सकते। क्या आरोप है आपका? आप सभी को पता है कि किस किस की वजह से इंसिडेंट हुआ है। इतना बड़ा, मतलब ये एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हम सबको इसका परिणाम देखना पड़ रहा है, तो हम उसी के खिलाफ कंप्लेन करने आए हैं। आज आपसे किससे मुलाकात हुई? कप्तान साहब थे? नहीं, कप्तान सर नहीं थे, सीओ सिटी सर थे। आपके हिसाब से कौन लोग इसमें दोषी हैं इस पूरे प्रकरण में? किसके खिलाफ आप एफआईआर कराना चाहते हैं? हम ये जो कंप्लेन करने के लिए आए हैं विद्युत विभाग की तरफ से, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी, इनके अगेंस्ट हम कंप्लेन करने के लिए आए हैं। यहाँ क्या कहा गया आपको कंप्लेन दर्ज के लिए? सर ने वही कहा है कि ये जांच कमेटी के थ्रू जांच चल रही है और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है वो कोई एफआईआर नहीं ले सकती। बट मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर जांच चल रही थी तो 2 लोगों को निलंबित कैसे किया गया? जब तक रिजल्ट कोई आया नहीं है तो 2 लोगों को आपने निलंबित कर दिया और अभी आप बता रहे हो मुझे कि जांच जो है ऑलरेडी चल रही है और कोई भी मतलब संतोषजनक रिप्लाई नहीं है किसी की भी तरफ से। जांच चलने के साथ साथ कैसे निलंबन हुआ? अब क्या करेंगे आप लोग? यहाँ से तो मना हो गया, क्या करेंगे? मुझे मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैं दीदी क्या बताएं, कितने दिनों में ये जांच कंप्लीट हो जाएगी? कुछ नहीं बताया उनसे बात। उन्होंने ये बोला कि डीएम से सर से बात कीजिए, वो बता सकते हैं। क्योंकि पहले भी बोले थे कि 24 घंटे में इसकी जांच रिपोर्ट की आखिर पूरी हो जाएगी, तो उसमें किस आधार पर ये रिपोर्ट होगी थी? क्या उन्होंने बताया है? कुछ भी नहीं बताया, वो बस उन्होंने ये बताया कि ये जांच ऑलरेडी चल रही है और अभी तक मैं बता तो रही हूँ ना, कुछ भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल पा रही है। 3 लोगों की जान चली गई एक छोटी सी लापरवाही की वजह से और ये इस तरह से डील कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। टरका रहे हैं आप लोगों को क्या इस तरह से? लग तो ऐसा ही रहा है ना, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप हमें बताएंगे तो सही ना। हमने तो 3 दिन जिंदगी खो दी है ना, हम क्यों भुगत रहे हैं इन सब की सजा? हम क्यों ये सब फेस कर रहे हैं? हम क्यों कोर्ट कचहरी दौड़े? हमें ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? मतलब इस पे कोई प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा अब तक? और हम एफआईआर करने आए, उस पे आप कंप्लेन भी नहीं ले रहे हैं। जो मुआवजा देने के लिए गए थे, क्या आप नहीं, हमने मुआवजा लेने से मना किया है, क्योंकि आप इस चीज को मुआवजा दे के दबा नहीं सकते हैं। आप 3 जानों की कीमत नहीं लगा सकते हैं। दोषियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी विभागीय कार्रवाई रहेगी वही होगी, थोड़ा ना हम पर्सनल हमारे कहने से तो होगा नहीं। जो भी आता होगा उनके उसमें प्रोसेस में वही होगा, बट उस पर एक्शन हो तो सही, स्टार्ट तो हो। हमारी मुलाकात भी हुई दोनों के फैमिली से, वो खुद इतने दुखी हैं, परेशान हैं, उनको तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है। तो हमारी पूरी
संवेदना उनके संवेदना साथ भी उनके है, साथ है। तो प्लीज आप उनको भी सपोर्ट कीजिए। और ये एक्शन मतलब यहाँ पे ये खत्म हमारी नहीं होता है, जिस safety तरह के से साथ- क्लोज कर रहे हैं ना, वो क्लोज नहीं होना चाहिए। हम सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के सेफ्टी लिए के साथ तैयार आप नहीं है। कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी करने की हमारी बात और कर रहे हैं, सेफ्टी मतलब आपकी, बिल्कुल सबकी भी सेफ्टी सही जरूरत है। है। जो लोग आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, जो प्रतिनिधि आपसे मिलने आ रहे हैं, जो सत्ता में भी है, क्या कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं, लाइबिलिटी ले रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी लेते तो आज हम यहाँ अकेले तो नहीं आते ना। यहाँ पे आज हम अकेले आए हुए हैं FIR करने के लिए। मतलब आप सोचिए हम अकेले क्यों आए हैं, जबकि इतने सारे लोग आए। एक दो लोग तो नहीं आए थे घर पे, हमारे बहुत सारे लोग आए थे। सब तरह की बातें कर रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, बट किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ न्यूज पेपर में आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फोटोशूट कराने के लिए, ये है ही नहीं ये चीज। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो? सिर्फ आप बातें कर रहे हैं? सिर्फ बातें ही तो है। अगर सिर्फ बातें नहीं होती तो क्या ये मैटर इतना छोटा था कि क्लोज हो जाता? क्या ये 3 लोगों की जान इतनी आसानी से, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो जाए मैटर? क्या इस तरह से है? हमसे पूछिए ना कि हमने क्या खोया है, हमें पता है ना। आपके लिए बस एक न्यूज है, ठीक है, 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा। हमारे लिए तो जिंदगी भर का हो गया ना। हम इस दर्द से जिंदगी भर गुजरेंगे, हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। जब तक इस पे प्रॉपर एक्शन नहीं होता, जब तक कार्यवाही नहीं होती, जब तक उन दोषियों को सजा नहीं मिलती, हम तब तक लड़ेंगे। अब निकल गए तो रुकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अपना मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे ये लोग जिस ढंग से पीड़ित परिवार को वो धनराशि देने के बाद एक फोटोशूट करवा रहे हैं कि कृपया इस प्रथा को बंद करें, उसको लेते वक्त या वो मुझे ऐसा साउंड या ऐसा एहसास दिला रहा है कि जैसे वो मुझे पुरस्कृत कर रहे हैं, मुझे रिवार्ड दे रहे हैं। तो कम से कम इनकी संवेदनाओं को समझें और इस चीज़ को बंद करें। चाह रहे थे इसलिए कि जिसका अपडेट हमें मिलता रहे कि क्या हो रहा है। हमारे पास तो इतने सारे संसाधन है कि मुझे पता चले कि अंदर क्या, प्रशासन में क्या चल रहा है। तो ये FIR हम अपनी तरफ से करके हम इसका अपडेट खुद लेना चाह रहे थे कि इसमें क्या चल रहा है, और जो भी दोषी इसके खिलाफ पाए जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी के छोटी मोटी भूल की वजह से हम इतना बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार नहीं है। और ये लापरवाही नहीं, इसे जानलेवा लापरवाही समझा जाए। आज आपने बिजली विभाग के खिलाफ वो क्या आश्वासन आपको मिला है? वो कहे प्रोसेस चल रहा है। हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब प्रोसेस चल रहा है तो फिर आप निलंबन कैसे किसी को कर सकते हैं? अंडर प्रोसेस आप किसी को कैसे वो कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि 2 लोगों को निलंबन भी किया गया, कैसे? ये मेरा पूछना है, कैसे, क्यों किए 2 लोग को? जब प्रोसेस चल ही रहा है तो कैसे उनको निलंबन किया गया? इसका जवाब चाहिए।